अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, बट बिफोर रिवीलिंग द नेम आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन टू यू गाइस. विल स्क्वायर पेग्स बी फिटेड इन अ सर्कुलर होल्स? जैसे ये एक स्क्वायर पेग, एक पेग रहता है, उसमें सर्कुलर एक होल बना हुआ है और उसमें आपको एक मतलब स्क्वायर शेप की वो दे दी जाती है, क्या नाम चाहिए, पेग दे दिया जाता है. और उसमें आपको बोला जाता है कि वो जो सर्कुलर होल है उसमें आप उसको फिट इन करो, वो जो स्क्वायर पेग. तो आप क्या उसको फिट इन कर पाओगे उसके अंदर? क्योंकि दोनों का शेप डिफरेंट है ना? एक सर्कल है, एक स्क्वायर है. सो आप खुद सोचो, कर पाओगे कि नहीं? नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है. और वही अगर आपको एक सर्कुलर पेग दिया जाए, वेरन आपको और वही सेम आपको दिया जाए उस होल में फिल इन करने के लिए, तो वो आप इजीली कर लोगे बिकॉज दोनों की शेप्स मैच करते हैं, राइट? सो ये चीज जो है, हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि प्लेसमेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्लेसमेंट, कि आपने एम्प्लॉयज को अब प्लेस करना है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना? सो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? टू पुट स्क्वायर पेग्स इन स्क्वायर होल्स एंड टू पुट सर्कुलर पेग्स इन सर्कुलर होल्स. दैट मीन्स राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? अगर ये आप फिट सही नहीं देखोगे आपकी जो जॉब है उसका और आपके कैंडिडेट के बीच का, तो वो कैंडिडेट भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम भी रुक जाएगा, राइट? तो प्लेसमेंट क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है वेरिन हम असाइन कर रहे हैं एक स्पेसिफिक जॉब या वर्क प्लेस एक आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, लाइक, राइट? It involves putting square pegs into square holes, that is मैचिंग द इंडिविजुअल एंड द जॉब. हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं एक इंडिविजुअल को जॉब से. करेक्ट प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जितना हमें सिलेक्शन के टाइम हम जितना फोकस करते हैं सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए, प्लेसमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. Even a competent employee may be inefficient and dissatisfied if put on a wrong job. एक बहुत मतलब कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, बहुत गुणवान है, उसे बहुत अच्छा कर सकता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अगर आपने उसे गलत प्रोफाइल में रख दिया तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और आपको एफिशिएंटली काम नहीं करके देगा. एक एम्प्लॉय है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एम्प्लॉय है जिसे फील्ड में जाके काम करना पसंद है, जिसे लोगों से बात करना पसंद है, जो लोगों के बीच रहना चाहता है, लोगों के से बात करके काम करना चाहता है. उस एम्प्लॉय को आपने क्या दे दिया? डेस्क जॉब, क्लरिकल जॉब, कि आप कंप्यूटर के सामने बैठो और डेटा एंट्री करते रहो. डू यू थिंक कि वो एम्प्लॉय अपने काम को एंजॉय करेगा? बिकॉज ही इज वेरी मच आउटवर्ड गोइंग पर्सन, है ना? तो वो बहुत बोर हो जाएगा पूरे दिन में, उसको समझ में नहीं आएगा, वो बहुत पैनिक की सिचुएशन में आ जाएगा बाय द एंड ऑफ द डे कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि उसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो अलग है, उसकी जो स्किल्स हैं, जो उसकी एबिलिटी है वो अलग है ना? वहीं आप किसी डेस्क जॉब वाले व्यक्ति को बोलोगे जाओ फील्ड में जाके आज सेल करके आओ, तो वो नहीं कर पाएगा बिकॉज वो इंट्रोवर्ट पर्सन, ही हेजिटेट्स टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन में भी. तो वो कैसे जाके सेल करेगा? सेल में तो आपको आपकी कंपनी के बारे में बताना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, आपको कन्विंस करना है अगले व्यक्ति को कि वो आपके प्रोडक्ट को क्यों ले और वो कैसे उसके लिए बेनिफिशियल. सो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सही पर्सन को सही जॉब असाइन करें. और प्लेसमेंट वही प्रोसेस होता है, assigning the specific job and work places to the selected candidate. जिस कैंडिडेट को आपने सेलेक्ट किया है उसे आप एक स्पेसिफिक जॉब और काम असाइन करें. दिस इज प्लेसमेंट, राइट?